जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा राशि पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। ये मिलिए हमारे लाला से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेकर आए कि लड्डू गोपाल जी को खुश जो है किस प्रकार से किया जाए, या हमारे मन में कोई मनोकामना है तो वो किस तरीके से हम गोपाल जी के आगे रखें, या ठाकुर जी का जो साप्ताहिक व्रत होता है वो हम कितने रखें और किस तरीके से रखने चाहिए और उसकी पूजा विधि जो है वो क्या है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जहाँ तक बात है व्रत की, तो व्रत जो है ठाकुर जी का आप कर सकते हैं। जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, जो हमारे छोटे से लालन हैं, हम सब उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लेकिन कई बार हमारे हृदय में मनोकामना होती है कि हमारी मनोकामना ठाकुर जी जल्दी ही पूरी कर दें, तो उसके लिए हम व्रत करते हैं। तो देखिए, जो बृहस्पतिवार का व्रत होता है वो अलग होता है, और ये हमारे जो गोपाल हैं, ये जो हमारे गोपाल हैं, ये भगवान नारायण ही है, लेकिन फिर भी बृहस्पतिवार का व्रत अलग होता है और लड्डू गोपाल जी का व्रत जो है वो अलग होता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का व्रत क्यों रखे, किस तरीके से रखे। तो देखिए भक्तों, हम लड्डू गोपाल जी का व्रत रख सकते हैं। वो हम कितने रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी के व्रत? हम रख सकते हैं 5, 11, 21, 51, 101। तो लड्डू गोपाल जी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और जल्द ही रीझ जाते हैं। और वैसे भी ये हमारे ठाकुर जी हैं ही बड़े भोले, तो आपके अंतःकरण की जो भी एक एक बात जानते हैं वो, लेकिन आप व्रत करते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो व्रत आप देखिए आपको किस प्रकार करना है। तो लड्डू गोपाल जी का व्रत जो होता है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, जिसको थर्सडे भी हम लोग कहते हैं, यानी जिसको हम वीरवार भी जो है कहते हैं, तो वीरवार को आप जो है लड्डू गोपाल जी का व्रत कर सकते हैं। तो व्रत देखिए किस प्रकार आपको करना है, गोपाल जी का किस तरीके से व्रत रखना है। तो देखिए, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जो सुबह 4 बजे उठकर जो है आपको स्नान करना है, और हो सके तो आप गंगा जल से स्नान करिए। थोड़ा सा पानी में गंगा जल डालकर फिर स्नान करिए, और जो घर की दहलीज है उसको साफ करिए, क्योंकि जो मुख्य दहलीज होती है वहीं से हमारे घर की खुशियाँ आती हैं, और जितनी भी हमारी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो वहीं से प्रवेश करती हैं। तो जो व्रत करना है आपको, वो आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, घर की सफाई करनी है, दहलीज की सफाई करनी है, फिर लड्डू गोपाल जी को उठाना है, उठाकर लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराना है। पंचमृत से आप स्नान करा सकते हैं, आप दूध से स्नान करा सकते हैं, आप जो है शहद से स्नान, घी से स्नान करा सकते हैं। घी प्रयास करिए कि आप गाय का घी हो तो और भी अच्छी बात है, उससे हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से देखिए स्नान करना है, अभ्यंग स्नान करना है, या आप देखिए चंदन से भी जो है स्नान कर सकते हैं, और फिर उनको जो है लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। तो देखिए फिर जो है उनको आप पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वीरवार को जो है पीले रंग की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। तो आप जो है पीले रंग के उन्हें वस्त्र जो है धारण करा सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका समर्थ हो तो आप रोज़ रोज़ नए नए वस्त्र, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वीरवार को नए वस्त्र लाएं, अगर आपका समर्थ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साफ सुथरे वस्त्र जो है गोपाल जी को धारण कराएं। तो अगर नहीं है तो देखिए कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कराइए गोपाल जी को, और फिर जो है उनका जो पग होती है उनकी पग बांधिए, उनको बंसी दीजिए, और गोपाल जी को जितना हो सके आपको वो बंसी देनी है, और तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे लड्डू गोपाल जी जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के व्रत की पूजा होती है, तो माता तुलसी की भी अगर आप जो है वीरवार के व्रत करते हैं तो उसमें केले की पूजा होती है, और लड्डू गोपाल जी के व्रत में जो है तुलसी की पूजा होती है। तो लड्डू गोपाल जी के व्रत में माता तुलसी की भी पूजा होती है, यानी तुलसी की पूजा आपको देखिए करनी है। और इत्र सेवा भी, क्योंकि बिना इत्र सेवा के हमारे ठाकुर जी जो है इत्र की अगर हम सेवा करते हैं तो हमारे ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा वृंदावन में राधा रमन जी में दहलीज पे जो है इत्र सेवा की जाती है, तो वो इसलिए की जाती है। बांके बिहारी मंदिर में आपने देखा होगा दहलीज पे इत्र सेवा जो है बच्चे भी करते हैं, तो आप जो है इत्र उनको समर्पित करिए, और सुंदर सुंदर पीले रंग के उनको पुष्प अर्पित करिए। और गोपाल जी को आपको पीले रंग के जो है भोग भी देना है।
गोपाल जी को पीले रंग के फूल और भोग देना है, यानी जो आपका आपके घर में बना है वो तो आपको देना ही देना है, लेकिन जो आप प्रयास करिए कि आप उनको पीले रंग के भोग ज़्यादा लगाएं। तो विशेष नहीं है, ये विशेष है कि आप फल फल पीले रंग के ही दें उन्हें। तो इसमें आपको एक व्रत जो है अन्न, आपको एक टाइम जो है अन्न खाना है और बिना नमक का आपको अन्न खाना है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आप अपना भोग जो है बिना नमक का खाएं। तो यानी इस दिन जो है नमक का सेवन नहीं किया जाता है, प्याज लहसुन तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। और ठाकुर जी को जो तुलसी होती है, मंजनी वाली तुलसी जो है उनको अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और सुबह भी आपको पूजा करनी है, शाम को भी पूजा करनी है। तो यानी दोनों की आपको पूजा करनी है और साथ में तुलसी जी की भी पूजा करनी है। तुलसी के आगे शाम को घी का दीपक जलाना है और ध्यान आपको रखना है कि बिना नमक का भोग खाना है और बिना नमक का ही आपको ठाकुर जी को भी करना है, भोग देना है। तो जैसे आप रात्रि में उनको सुलाते हैं, शयन कराते हैं, आपको उस तरीके से करना है। तो इस तरीके से उनका साप्ताहिक व्रत करना है। ये व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो हमारे प्यारे जो है प्रसन्न होते हैं। तो मनोकामना जो है सारी पूरी होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है और गलत भाव अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाना है व्रत रखते वक्त कि इसका गलत हो जाए, उसका व्रत हो जाए। आप अपने लिए व्रत रखिए, आप अपने अच्छे के लिए व्रत रखिए, गलत चीज़ों के लिए व्रत ना रखें। आप अपने परिवार के लिए व्रत रखें या किसी दूसरे के भले के लिए आप जो है मनोकामना मान सकते हैं कि ठाकुर जी के आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी के साप्ताहिक व्रत हमें किस प्रकार करने चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।